मुंतजिर हैं और बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हजरात अब आइए, बस उनकी आमद से पहले चूंकि सदर इजलास हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब किबला वहीं पे मौजूद हैं, हजरत को लाने में मसरूफ हैं और हजरत अल्लामा रियाजुद्दीन रज़वी साहब किबला भी वही हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पे कायदे इजलास कायदाना किरदार के साथ स्टेज मोहब्बत में तशरीफ फरमा है। मुफ्ती अफसार साहब किबला बैठे हुए हैं। मैं मोहब्बत के साथ बिला ताखीर हजरत की बारगाह में गुजारिश करूंगा कि चंद जुमले आप पेश फरमाएं ताकि यहाँ जो लोग चल करके आए हैं उनका खैर मकदम भी हो जाए और आप तमामी हजरात शोराए किराम से पहले एक छोटी सी तकरीर मगर बेहतर तकरीर आप समाअत कर ले। हजरत अल्लामा मुफ्ती अफसार साहब किबला नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे, किबले दी मददे काबाए ईमा मददे। या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहर हम्म मुग़रक़ुन ख़ुज़ सहिल लना अश्कालना। मकारे ख़ेश हैरानम अग़िस्नी या रसूलल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूलल्लाह। लैसल जमालो बे अस्वाबिन तज़य्यनुना, इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदबी। लैसल यतीम क़द माता वालिदाहु, बलिल यतीम यतीमल इल्म वल अदबी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं इस इदारे का खादिम आपके इलाके में आया हुआ हूँ और आप हजरात बखूबी हमें जानते हैं। शोरा हजरात थोड़ी ही देर में तशरीफ़ लाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप हमारे सामने हैं। मैं मदरसे का एक मुदर्रिस हूँ। मुदर्रिस का काम बच्चों को समझाना पढ़ाना होता है। गलती पर पीटना भी होता है। बड़े लोग गलती करें तो उसे डांटना भी होता है, समझाना भी होता है। यकीनन जलसा और ये ऐसे प्रोग्राम जो किए जाते हैं, इन सब का मकसद सिर्फ एक होता है कि हम सब की इस्लाह हो जाए। इन सब का मकसद है कि हम सब की इस्लाह सही तौर पर हो जाए और कोई भी जलसा जुलूस जब तक अमल उसमें नहीं है कोई फायदा नहीं है। जब तक अमल नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। आज से पहले बायला झकरा और खतीब साहब जनाब तबीब अहमद तबीब आज से तकरीबन 10 साल पहले उड़ीसा की सरजमीन पर ये पहुंचे बेल पहाड़ में। जनाब हुनर पलामवी साहब थे, सैयद हसनैन मियाँ साहब थे। बारिश हो गई थी, सब जो है दस्तारबंदी से थोड़ी देर पहले ही सब गद्दा उद्दा सर पे लेकर के थे। उस जलसे में मैं भी था। यकीनन तकरीर का माहसल ये हो कि अवाम सही तौर पर उसको सुने और उस पर अमल कर ले, तब हम कामयाब हैं। अमल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हजारों जलसे आपने सुना होगा अपनी उम्र में। यहीं पर कितने लोग 15-15 किलोमीटर दूर, 20-20 किलोमीटर दूर का सफर तय करके आप बायला झकरा में तशरीफ लाए हैं।
सिर्फ अवाम को मत देखें, सिर्फ भीड़ भाड़ को मत देखें कि भीड़ से हम समझें कि जलसा कामयाब है, या तादाद की कमी को देखकर हम उसकी नाकामी का सबब बयान करें। हरगिज नहीं। किसी के कपड़े को देखो नहीं, किसी की जबान की किरदार को मत देखो, जो सही गुफ्तगू हो उसको देखो और अमल कर लो, यकीनन वो जलसा कामयाब हो जाता है। कोई शख्स ये कहे कि वाकई जलसा कामयाब है, उसकी दलील ये है कि जलसे से पहले मैं बेनमाजी था, जलसे में गया, तकरीर सुना, अमल कर लिया, मैं नमाजी हो गया। यकीनन मजमा रहे या ना रहे, उसके नमाजी बनने ही की वजह से वो जलसा कामयाब हो जाता है। जलसे से पहले अगर उसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो और अगर वो जलसे के बाद दाढ़ी सजा लिया, समझ लो जलसा कामयाब है। मेरे दोस्त, ये हकीकत है कि इंसान का इम्तियाजी शान, इंसान का इम्तियाजी शान इल्म की वजह से है, मगर हर किस्म के इल्म से इंसान अपनी खूबी नहीं पेश कर सकता है। जब तक इंसान में कोई ऐसी खूबी ना हो जो सिर्फ और सिर्फ इंसान के साथ खास हो, तब तक इंसान अपने आप को तमाम मखलूक में अफजल और आला नहीं कर सकता। इंसान अशरफुल मखलूकात है इल्म की वजह से, मगर हर किस्म के इल्म से इंसान अपनी शराफत, अपनी फजीलत, अपनी अफजलियत, अपनी बरतरी नहीं पेश कर सकता जब तक कि इंसान में कोई ऐसी खूबी ना पाई जाए जो खूबी इंसान को सिर्फ वो खूबी इंसान के साथ खास है, उसके अलावा और किसी के साथ नहीं। आज के दौर में, मौजूदा दौर में तालीम की जितनी भी किस्म राइज हैं और जिनके लिए हम कोशां हैं, उन तमाम अक़साम में से किसी भी किस्म के जरिए से इंसान अपनी खूबी, अपनी शराफत, अपनी अफजलियत नहीं पेश कर सकता है। आज इंसान अगर कहे कि मैं अशरफुल मखलूकात हूं, तमाम मखलूक में अफजल और आला मैं हूं, मुझ में क्वालिटी है, क्या मेरे अंदर एजुकेशन है, इंजीनियरिंग की, मैंने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की है, मेरे अंदर खूबी है, खूबसूरत से खूबसूरत मैं मकान बनाता हूँ, डिजाइन बनाता हूँ, कोठियां तैयार करता हूँ, ये फन मुझ में है, इसी फन की वजह से मैं तमाम मखलूक से अफजल हूँ। फिर कोई शख्स आके कहेगा कि हकीकत हरगिज नहीं, ये खूबी आपकी खुसूसियत का खासा नहीं है, क्योंकि फन्ने इंजीनियरिंग इंसान का खासा नहीं है, ये खुसूसियत तो इंसान के अलावा और मखलूक के अंदर पाया जाता है। मिसाल के तौर पर ताड़ के पेड़ पे, नारियल के दरख्तों पे आप देखते होंगे छोटे छोटे परिंदे के घोंसले को, उसकी गुथाई कितनी अच्छी होती है, उसमें कितनी बेहतरीन डिजाइन और कारीगरी बनी होती है। क्या ये इंजीनियरिंग का खासा नहीं है? फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान बड़े हैं, इसको रहने के लिए बड़े मकान की जरूरत होती है, इंसान बड़े मकान को बनाया। एक परिंदा छोटी मखलूक है, उसे छोटी मकान की जरूरत होती है, लेकिन जो कलाकारी इंसान अपने मकान में पेश किया है वो कलाकारी एक परिंदे कर मौजूद है। इंसान कहेगा चलो अगर इंजीनियरिंग इंसान का खासा नहीं है तो हमने डॉक्टरी की तालीम हासिल की है और इसी तालीम के जरिए से हम तमाम मखलूक में अफजल हैं। लोगों का मैं इलाज करता हूँ, उसको शिफा देता हूँ, कितने लोगों को मैं ठीक करता हूँ, ये खूबी मुझ में है, इसी खुसूसियत की बुनियाद पर मैं तमाम मखलूक से अफजल हूँ। तो कोई कहेगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हजरत मौलाना फैजान रजा पलामवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीजान मिल्लत इस्लामिया,
डॉक्टरी भी इंसान का खासा नहीं है, क्योंकि ये खुसूसियत इंसान के अलावा और भी दूसरे मखलूक में पाया जाता है। आप जानवरों को भी देख सकते हो कि उसको भी इतनी तमीज है कि कौन सा चारा खाए कि इंसान की तबीयत बहाल होती है, जानवरों की तबीयत ठीक होती है, कौन सा चारा खाने से तबीयत खराब होती है। इंसान कहेगा मैंने साइंस की तालीम हासिल की है, साइंस के जरिए से हवाई जहाज हम बनाते हैं और फिर इंसान हवा में परवास कर जाता है, ये खुसूसियत मुझ में है। फिर इंसान कहेगा ये इंसान का खासा नहीं है, क्योंकि एक कौवा भी अपने परों को हरकत देता हुआ फिजा में परवास कर जाता है, एक परिंदा अपने परों को हरकत देता हुआ फिजा में परवास कर जाता है। लिहाजा ये फन्ने साइंस इंसान का खासा नहीं है। इंसान कहेगा मैंने सियासत की तालीम हासिल की है, पॉलिटिकल की मैंने तालीम हासिल की है, मैं कौम का लीडर बनता हूँ, कौम को मुनज़्ज़म तौर पर तश्कील देकर उसकी रहनुमाई करता हूँ और कौम की क़यादत करके उसको मैं लेके चलता हूँ और उसकी रहनुमाई करता हूँ। फिर कोई कहेगा कि सियासत इंसान का खासा नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल सिर्फ इंसान के अंदर ही नहीं है, इंसान के अलावा और मखलूक में भी एक खुसूसियत पाई जाती है। शहद की मक्खियाँ जब छत्ता बनाती है तो उसके लिए भी सियासी निज़ाम होता है, उसका कोई रहबर होता है, सारी मक्खियाँ चमन जाती है और उसके रसों को चूस कर लाके उसमें डालती है। बच्चों के रहने का खाना अलग होता है, बड़ों के रहने का घर अलग होता है, उसका भी कोई रहबर होता है। एक कौवे को जमीन पर मार गिरा दीजिए, थोड़ी ही देर में आइए 10 कौवा उसकी अयादत को आ जाता है। एक कुत्ते को मारना शुरू कर दीजिए, 5 कुत्ता उसकी रहनुमाई में आ जाता है। ये सियासत इंसान का खासा नहीं है, इंसान के अलावा और मखलूक में भी पाया जाता है। अल गरज जितने भी उलूम हैं, चाहे वो उलूम साइंस हो या इंजीनियरी हो या डॉक्टरी हो या तिब हो या सियासत हो या और इल्म जोग्राफी हो, इन तमाम उलूम में हर मखलूक को कुछ ना कुछ खुसूसियत है और मस टच उसका है। फिर इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया? इंसान तमाम मखलूक में अफजल और आला है, तो किस खूबी की बुनियाद पर? कौन ऐसी खुसूसियत इंसान के अंदर है जो सिर्फ इंसान के साथ खास है, इंसान के अलावा किसी और मखलूक में नहीं है? तर हकीकत वो इल्म जो सिर्फ इंसान के साथ खास है, इंसान के अलावा किसी और में नहीं है, वो इल्म कुरान है, वो इल्म हदीस है, ये वो तालीम है जो सिर्फ इंसान के साथ खास है, इंसान के अलावा किसी मखलूक में ये तालीम नहीं पाई जाती है। इसीलिए इंसान तमाम मखलूक से अफजल है। तो मेरे दोस्तों, जिस तालीम से इंसान की शराफत जाहिर होती है, इंसान अपने को अशरफुल मखलूकात कहता है, वही तालीम हम में नहीं है। आज मुहर्रमुल हराम का महीना गुजरा, अभी खतीब और तबीब साहब खूब नारा लगवाए, हाथ उठवाए, आप लोग बहुत हाथ उठाए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जलसे में हुसैन के नाम से हाथ कम उठवाएं, नमाज के नाम पर हाथ उठवाएं, रोजे के नाम पर हाथ उठवाएं। अगर ये हाथ उठेगा तो पहले तहरीमा के लिए उठेगा। यकीनन अगर मेरा हाथ तहरीमा के लिए उठ गया तो यकीनन इस दिल में हुसैन की अजमत भी आ सकती है। ये दिल है, अगर इस दिल में हुसैन की नमाज की मोहब्बत नहीं है, लाख हाथ उठा लो, तुम्हारे दिल में हुसैन की मोहब्बत नहीं आ सकती है। ये दिल है, अगर इस दिल में रोजे की मोहब्बत नहीं है, लाख हाथ उठाकर तुम इशारे कर लो, तुम्हारे दिल में गौस की मोहब्बत नहीं हो सकती। मैदान करबला की सरजमीन से हुसैन ने आखिरी पैगाम दिया, आखिरी सजदा करके आपको बताया गया। आज तालीम नहीं होने ही की वजह से ये जहालत हम में आई है। एक इंसान पढ़ा लिखा, बस मुख्तसर हजरत, एक पढ़ा लिखा इंसान और बेपढ़ा लिखा इंसान, उसकी मिसाल में देना चाहता। आपको कहा जाए कि यहां से आप इसी नहर तक, पुल तक जाइए, आपके पास पांव में चप्पल नहीं है, रात अंधेरी है और कोई पागल इंसान कांच के बोतलों को तोड़ तोड़ कर रास्ते में फेंक दिया है। पत्थर का इतना बड़ा बड़ा बुलडोर भी रास्ते में फेंका हो, अंधेरी रात हो और आपको कहा जाए कि ये रास्ता आप तय करें,
आपके पाँव में चप्पल नहीं है, आपके हाथ में रोशनी नहीं है, आपको ये रास्ता तय करना है। यकीनन जो इंसान वो रास्ता तय करेगा, जनाब मुसाफिर का घर पार नहीं करेगा, वो इंसान गिर जाएगा। उसको ये पता नहीं चलेगा कि मैं जहां पांव रखता हूं वहां शीशा है या पत्थर है, वो अंधेरे में चल रहा है। जहां पांव गिरा रख दिया, अब वो शीशे की चुभन में घायल हुआ या पत्थर से ठोकर खाया, उसे पता नहीं चला। चंद कदम चलेगा ही वो इंसान जमीन पे गिर जाएगा। अगर एक इंसान को कहा जाए कि आपको वही रास्ता तय करना है और 100 कांच के बोतल उसमें टूटे हुए हैं, 100 पत्थर रखा हुआ है, आपके पाँव में चप्पल नहीं है और आपको वही रास्ता तय करना, मगर एक तेज रोशनी वाली टॉर्च आपके हाथ में है, आपको रास्ता तय करना है। यकीनन हम मुसाफिर का घर क्या, गुलाम रसूल का घर क्या, अगर मस्जिद तक जाने के लिए कहा जाए हम चले जाएंगे, वक्त लगेगा, मगर हर कदम को हम सही सही जगह पर रखते हुए जाएंगे। टॉर्च जलाएंगे और रोशनी के सहारे हम देख लेंगे जहां पांव रखूंगा वहां शीशा तो नहीं है, वहां पत्थर तो नहीं है, और फिर हर कदम को सही सही जगह रखते रखते हम मस्जिद तक पहुंच जाएंगे। क्या मतलब इस मिसाल को देने का? मतलब ये होता है एक बेपढ़ा लिखा इंसान, उसको ये पता नहीं कि ये हलाल है या हराम है, जायज है या नाजायज है, सही है या गलत है। अगर उसके पास इल्म की रोशनी आ जाएगी, उसको समझ आ जाएगा ये हलाल है, इससे हम इसको करना है, ये हराम है, इससे बचना है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये सही है, ये गलत है। मेरे दोस्तों, वही इल्म हमें नहीं है और इसी वजह से हम गलती दर गलती करते जा रहे हैं। तकरीरें सुन रहे हैं, अभी हजरत मौलाना रियाज साहब बता रहे थे कि ऐन 10वीं मुहर्रम की शब को प्रोग्राम मदरसा रज़विया नूरुल उलूम में हो रहा है, बारिश हुई है, तमाम लोग आकर बैठे हुए हैं और कहीं पर गाना बज रहा है। हजरत बताए थे गाने का टोन क्या था, योम आशूरा की शब को कि हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, ये गाना बजा रहा है। नालायक को खुद कहर वो सुन भी रहा है कि हुस्न वालों के गजब ने उसे लूट लिया, बर्बाद कर दिया, और उसी को बजा रहा है और नाम दे रहा है हम हुसैन के दीवाने हैं। नादानो, आजान हो रही है, तुम्हें पता नहीं, तुम ढोल बजा रहे थे, आजान हो रही है, नमाजें पढ़ी जा रही है, तुम नाच रहे थे और दावा कर रहे हो कि हम हुसैनी हैं। हरगिज़ नहीं, ये तुम्हारा दावा, ये तुम झूठ बोल रहे हो कि हम दावा पेश कर रहे हैं, हरगिज़ नहीं। तकरीर का मकसद होता है कि हम सबकी इस्लाह हो जाए। अगर बात हकीकत हो, सुनने में तकलीफ जरूर हो, मगर जो बात हक होती है वो होके ही रहती है। आप अमल करेंगे कामयाब हो जाएंगे, अमल नहीं करेंगे कुछ भी नहीं। हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा इरशाद फरमाते हैं, लैसल जमालु बिअस्वाबिन तुज़य्यनुना, खूबसूरती उन कपड़ों से नहीं होती है जो इंसान को खूबसूरत बना दे। इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदबी, खूबसूरती दर हकीकत इल्म और अदब की खूबसूरती होती है। लैसल यतीमो कद माता वालिदाहु, यतीम वो बच्चा नहीं होता है जिसके माँ बाप मर गए हों। बलिल यतीमो यतीमल इल्म वल अदबी, बल्कि यतीम तो वो होता है जिसके पास इल्म और अदब नहीं होता है। अल्लाह से दुआ है रब्बे कदीर हम सबों को इन बातों पर अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और हम बच्चों को एक नारा देते हैं और वो आपसे मुतालबा करते हैं। हमारे मदरसे के बच्चों को हम पढ़ाते हैं और जब नारा लगवाते हैं तो जरूर ये कहते हैं कि जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल वक्ताता, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे, कयामत आने वाली है। जन्म दिया तो शिक्षा दो, जन्म दिया तो शिक्षा दो, आधी रोटी खाएंगे फिर भी मदरसा जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।